हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम आपको के लिए एक मोरल स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा स्टोरी किसके बारे में है, फॉक्स के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सुनना, आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों, आपको अगर स्टोरी अच्छी लगे और पढ़कर मज़ा आए और आप और भी ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। इट वॉज अ सनी डे एंड फॉक्स वॉज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। यह बहुत गर्मी का समय था, यानी कि गर्मी का दिन था और फॉक्स खेत में कहीं जा रही थी। सून ही केम टू अ वाइनयार्ड। तभी वह एक अंगूर की बेल के पास पहुंची। वाइनयार्ड यानी अंगूर की बेल, जहां पर अंगूर काफी सारे थे। As he came near, he could see some bunches of juicy grapes. जैसे ही वो उसके पास में आई, वह उसने देखा कि कुछ वहाँ पर जूसी, बड़े रस भरे ग्रेप्स है। उनके बंच भी हैं। रस भरे ग्रेप्स के क्या थे, वहाँ पर बंच थे। उसने उनको देख लिया। द फॉक्स लुक्ड केयरफुली अराउंड हिम। फॉक्स ने बड़ी केयरफुली यानी बड़ी सावधानी से चारों तरफ देखा, अपने चारों तरफ देखा उसने। He had to make sure that he was safe from the hunters. वह यह निश्चित करना चाहती थी, यानी कि वो बिल्कुल श्योर होना चाहती थी कि वह सेफ है कि नहीं है शिकारियों से। कोई उसको देख तो नहीं रहा, आसपास कोई शिकारी तो नहीं है। He decided to steal some before anyone come along. उसने सोचा कि यहाँ से कुछ मैं चुरा लूँ, कुछ ग्रेप्स चुरा लूँ, इससे पहले कि कोई उसे देख ले, कोई उसे यहाँ पर पा ले। यानी कि किसी के आने से पहले वो यहाँ से कुछ अंगूर लेना चाहती थी। ही जम्प्ड अपवार्ड बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। उसने जंप किया ऊपर की तरफ, अपवार्ड यानी ऊपर की तरफ, लेकिन वो ग्रेप्स तक नहीं पहुँच पाई। ही जम्प्ड अगेन एज हाई एज ही कुड। उसने फिर से जंप किया जितना वो कर सकती थी। ही स्टिल कुड नॉट रीच देम बट लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी वो नहीं पहुंच पाई। वो अंगूर काफी ऊंचे थे। द ग्रेप्स वर जस्ट टू हाई फॉर हिम, यानी कि जो अंगूर जो थे वो ऊंचे थे। जितना वो जंप कर रही थी उससे भी वो अधिक ऊंचे थे। फिर क्या होता है, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव इट, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। He backed off, took some running steps and leaped into the air towards the grapes. उसने क्या किया, थोड़ा पीछे की तरफ गई, फिर एकदम से दौड़ कर, जैसे हम कहीं ऊंचा चढ़ते हैं ना, से एकदम से छलांग लगाना चाहते हैं तो हम एकदम से पीछे जाकर फिर दौड़ के आते हैं ना, ऐसे वो पीछे गई और फिर उसने एकदम से अपनी लेग से रन किया और बिल्कुल ऊपर की तरफ उसने हवा में ऐसे अपनी लेग उछाली कि शायद ग्रेप्स तक वो पहुंच जाए। अगेन ही फेल टू रीच देम, लेकिन वो फिर से फेल हो गई, फिर से नहीं पहुंच पाई, अब भी नहीं पहुंच पाई अंगूर तक। इट वॉज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा होने लगा था। एंड ही वॉज गेटिंग अंग्री, और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि बेचारी बहुत देर से कोशिश कर रही थी बट अंगूर नहीं मिल पा रहे थे उसको। हिज लेग्स हर्ट विथ ऑल डेट रनिंग एंड जंपिंग, और उसके जो पैर थे वो भी काफ़ी थक घायल से हो चुके थे, उनमें भी चोट लग गई थी। बेचारी जंप कर रही थी, रनिंग कर रही थी इतनी देर से, और लेकिन उसके पैरों में क्या लग गया था, थोड़ा बहुत चोट लग गई होगी। एट लास्ट ही स्टॉप ड्राइंग, और लास्ट में उसने क्या किया, उसने कोशिश करना बंद ही कर दिया। एज ही वॉकड अवे ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो वहां से चली गई और उसने अपने आप से कहा, आई डोंट रियली वॉन्ट दोज ग्रेप्स, मैं वास्तव में उन ग्रेप्स को चाहती ही नहीं थी। आई एम श्योर दे आर टू सॉर टू ईट, और मुझे मेरा ये मानना है, मेरा ये निश्चित है कि वो अंगूर जो होते वो खट्टे थे। यानी कि हमने स्टोरी से क्या सीखा, समटाइम्स व्हेन वी कैन नॉट गेट व्हाट वी वांट वी प्रिटेंड दैट इट इज नॉट वर्थ हैविंग। जब कोई चीज़ हमें नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे लिए है ही नहीं या हम उसके लायक ही नहीं है। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर तो ये लोमड़ी ग्रेप्स लेना चाह रही थी, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी, वो चोरी कर रही थी, है ना। लेकिन यदि आप कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार आप करने पर भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए जब तक हम उस काम में सक्सेस
ना हो जाए, जब तक हमें वो चीज़ ना मिल जाए। बट हमारे लिए निश्चित करना होगा हमें कि जिस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो काम सही है या नहीं। यदि सही है तो फिर हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। आपको लोमड़ी की तरह, इस फॉक्स की तरह हार नहीं माननी चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस तरह के एजुकेशनल वीडियो अपने लिए चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।